नमस्कार, सभी का स्वागत है। बीएसएसबी टीजीटी 2024 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी उपापोह की स्थिति आप सभी लोगों में यह है कि ड्राइंग टीचर के लिए, कला शिक्षक बनने के लिए दिल्ली में किस तरह की योग्यता के लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या प्राविधिक कला वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी, या जो बीएड बीटीसी करने वाले लोग हैं क्या उन्हें वरीयता दी जाएगी, या जो सीटेट पास आउट हैं उनको लिया जाएगा? बीएड सीटेट का क्या वैल्यू है, ये इसमें शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे? बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। बीएसएसबी टीजीटी 2024 और इसमें योग्यता को लेकर के और सिलेबस को लेकर के कि क्या किस तरह से सिलेबस है और क्या पूरी डिटेल्स है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि बीएसएसबी का आर्ट टीचर बनने के लिए, ड्राइंग टीचर बनने के लिए करीब 527 पद विज्ञापित किए गए हैं और फरवरी से इसका नोटिफिकेशन आप सभी को, इसका जो फॉर्म भरने की तारीख है वो फरवरी से शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अर्थात DSSB द्वारा, DSSB द्वारा ट्रेंड गजबट टीचर और आर्ट अर्थात ड्राइंग टीचर का नोटिफिकेशन जो है एडवर्टीज़मेंट वो 2/24 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। और इसका जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि 8 फरवरी से ये एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और मार्च तक करीब 1 महीने का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 8 मार्च तक है। क्या फ़ीस होने वाली है? तो सभी वर्गों के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है और SC ST और PH के लिए 0 रुपीज़ है। ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए कोई भी पैसा यहाँ पे देना नहीं है, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 32 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। लेकिन आप अगर चाहे जिस भी तरह से हो, DSSB के द्वारा जो एज़ पर रूल होगा उसके रूल के अकॉर्डिंग आप सभी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जैसे अभी उस पर हम अलग से बात करेंगे कि किस तरह का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो सामान्य कैटेगरी में EWS से आता है या OBC का कैंडिडेट है तो उसको किस तरह से छूट मिलेगी, लास्ट में भी हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। टोटल जो विज्ञापित पद है वो 5118 TGT की बात कर रहे हैं हम लोग। जो TGT की बेसिकली पद है उस पर कुल 5118 पद आप सभी को दिखाए जाएंगे। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो सामान्य योग्यताएं हैं, सामान्य योग्यता का मतलब ये है कि TGT एंड ड्राइंग टीचर के लिए कुल पद जो विज्ञापित हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5118 पद टोटल पद हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। एक सामान्य एलिजिबिलिटी क्या है कि बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट में डालना चाह रहे हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में TGT करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे ड्राइंग टीचर की बात अगर कर लें तो कला स्नातक होना आवश्यक है। उन्हें कला में स्नातक होना ज़रूरी है। अभी इस पर भी बात करेंगे कि कला में स्नातक कैसे होता है। डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन अर्थात यहाँ पे बीएड मांग रहा है। डिग्री या डिप्लोमा हो, शिक्षा में आपके पास कोई हो। यहाँ पे लिखा गया है कि सीटेड पास्ड और फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो अभी उस पर भी हम पूरे नोटिफिकेशन पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या पूरा नोटिफिकेशन इसमें है, किसके किसके लिए, क्या ड्राइंग टीचर के लिए, क्या ड्राइंग टीचर के लिए यहाँ सीटेड ज़रूरी है, बीएड ज़रूरी है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जहाँ फंसता है आपका बीएड वाला, तो बीएड के बारे में भी आप इस पर चर्चा कर लेंगे कि इसमें बीएड ज़रूरी है कि नहीं है। आइए कुछ चीज़ें और आपको बता लेते हैं इसमें से। जैसे एज रिलैक्सेशन की बात जो हमने कही है आपसे कि एज रिलैक्सेशन होना है कि नहीं होना है। अगर कोई भी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे अगर SC और STs को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा एज़ पर रूल, जैसे भी रूल होगा। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का है। PWD के लिए 10 साल का है। PWD प्लस SC STs अगर हैं तो 15 साल एज डिस्काउंट है। PWD और OBC है तो 13 साल का एज डिस्काउंट है।
ये आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे, वो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपसे इस पे बातचीत हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी सूचना रही है। इसमें एक चीज़ और आप जानिएगा कि जो आर्ट टीचर्स हैं उनकी योग्यता क्या है। मूलतः सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही निकल कर के आती है कि क्या आर्ट टीचर की योग्यता है और कौन व्यक्ति इसमें भर सकता है, कौन शामिल हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये 2020 की जो वैकेंसी आई थी ये 2020 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसका अभी टीजीटी का फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फुल नोटिफिकेशन आएगा अभी, ये फुल नोटिफिकेशन अभी आएगा ये जब इसका फॉर्म शुरू होगा उसके पहले। तो अभी ये 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस ज़माने में क्या लिया जा रहा था। अगर आप कला शिक्षक बनना चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि आप कला शिक्षक अगर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 वर्षीय डिप्लोमा ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए था। वो किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो सकता है। तो पहली चीज़ कि आप 5 साल का कोई भी डिग्री या डिप्लोमा अगर किए हैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स में, तो आप टीजीटी कला के योग्य हैं। ध्यान रखिएगा कि ये तब का है जब डिग्रीज या मास्टर्स 2 साल के नहीं होते थे, वो 5 साल के होते थे। तो 5 साल वाला मान्य है पूरी तरह से, कोई इस तरह से किया हुआ है तो। उसके अलावा आपने 5 साल का मान लीजिए नहीं किया है, मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और फाइन आर्ट फ्रॉम एज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, इंस्टीट्यूट से अगर आपने चित्रकला में या डिग्री इन ड्राइंग मतलब कला में आपने, या पेंटिंग में या फाइन आर्ट में अगर आपने मास्टर्स किया है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी तरह से मास्टर किया हुआ है, आपने एमएफए किया हुआ है, आपने चित्रकला से एमए किया हुआ है, या इस तरह से कोई भी मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इसमें योग्य हैं। ठीक, अगला लिखा गया है और अगर आपने मान लीजिए कोई भी ड्राइंग एंड पेंटिंग या एमएफए नहीं किया हुआ है तो आप क्या हो सकता है कि आपके पास ये एक ऑप्शन ये आ जाता है, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपने 3 साल का मान लीजिए कला से बीए किया हुआ है, 3 साल में का कला का आपने बीए किया हुआ है, 3 साल कला का बीए हो गया, प्लस आपने 2 साल एमए किया हुआ है कला से। तो कला से बीए और एमए अगर आपने किया है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट प्लस 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग का, तो ये आपने बीए प्लस एमए एक सामान्य भाषा में समझिए, तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आप हिंदी को ठीक अच्छे से समझे हो, पढ़े हो इंटर लेवल तक। ये ज़रूरी यहाँ पे है कि आप हिंदी को जानते समझते हो, आपने उसको पढ़ा हो सेकेंडरी लेवल तक। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो वेतनमान है वो पहली बात तो ये ग्रेड बी की नौकरी है और इसमें 9300 से लेकर के 34,800 प्लस ग्रेड पे, इसमें 4600 ग्रेड पे की नौकरी है ये। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 4600 ग्रेड पे का मतलब ही होता है कि ये ग्रुप बी की नौकरी है और इसमें आपके पेमेंट की शुरुआत वो कम से कम 70,000 प्लस से इसकी शुरुआत होगी और एक बेहतर नौकरी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये पूरी की पूरी सूचना आप सभी ने देख ली है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इस पूरे के पूरे फुल नोटिफिकेशन को देखना है तो आप हमारे जो मेन चैनल हमारा है पार्थ एजुकेशन, आप पार्थ एजुकेशन पर जा कर के हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए कला ड्राइंग के लिए या ड्राइंग टीचर DSSB के लिए न्यू बैचेज़ वहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो आपको अगर फुल कोर्स करना है, आपको पूरी तरह से जानकारी भी चाहिए, तो आप हमारे मेन चैनल पर आ सकते हैं पार्थ एजुकेशन पर। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स की सूचनाएं मिलती हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं आपको रेगुलर 6 बजे से यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें मॉडल पेपर और PYQ दोनों शामिल होते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतर गाइडेंस के साथ साथ विश्वसनीय मटेरियल्स भी आपको क्लास लेक्चर के साथ, क्लास नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सूचना बेहतर लगी होगी। फिर इसी तरह से किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।